ये ले जी, ये यहाँ इनके ख़वातीन के जो स्टोर है उसके ख़वातीन के लिबास, ख़वातीन की चीज़ें, ख़वातीन की ज़रूरियात बहुत ही अला लग रही हैं मुझे। इनका फैशन पाकिस्तान सलवार कमीज तो नहीं, लेकिन ये साड़ी भी नहीं है, ये इनका नीचे लुंगी या गजारा टाइप चीज़ें होती हैं। ये देखें आप, बहुत अच्छी चीज़ें। साजी अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें, मतलब बहुत ज़बरदस्त रेशमी कपड़े भी हैं और नॉर्मल। मुझे तो ये बड़े जीजादेब, आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो लोग हैं इनके इंडोनेशिया के, ये जनाब जब ये इनकी मंगनी तब होती है कि मंगनी के बाद ये फौरी तौर पे अपने फियांसे के साथ उम्रे के लिए जाते हैं, और अक्सर जो है वो या तो निकाह कर देते हैं और निकाह के बाद उम्रा या हज इन पे एक किस्म का वाजिब हो जाता है, तो फिर रुखसती होती है बाद में। तो इस तरह ये देखें मर्दों की शर्टें, और दीजा जेब वही एक्सोटी इंडोनेशियन स्टाइल, मलेशियन स्टाइल, ये और इस इलाके का, इस जगह का बड़ी खूबसूरत तो दीजा जेब। अब इतनी प्यारी शर्टें हैं, मुझे अगर घर से डर नहीं ना हो बेगम साहबा का, तो मैं तो ये शर्टों का तो वैरी हूँ। तो बहरहाल ये सब कुछ तो बंदा नहीं खरीद सकता, हर खूबसूरत चीज़ आप अपने घर में, अपने वार्डरोब में नहीं रख सकते, और ना ही ये मुमकिन होता है। मैं बुरनाई का सुल्तान नहीं हूँ जैसे 5 अरब डॉलर की, यानी हज़ारों अरब रुपए की, खरबों रुपए की सिर्फ गाड़ियाँ, 7,000 गाड़ियाँ उसके घर के ज़ाती उसमें हैं, कलेक्शन में। तो ये देखें, ये सारे वो हैं कपड़े जो आमतौर पे आपको हमारी तरफ नज़र नहीं आते, और यूरोप में भी बहुत कम, शायद समर में ऐसे कुछ चीज़ें बाहर आती हैं। ये हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, तो ये जनाब ऊपर भी कपड़ों का स्टोर है, और इसका ये ख़वातीन का सेक्शन जैसे कि आप देखते हैं, और नोना दादा, ये देखें जी, ये ख़वातीन के शूज़ हैं, और ये मेंस मर्दाना कलेक्शन लगी हुई है। ये घड़ियाँ, रिंग, और वो भी वही पारंग, वो भी इनके अपने लग्जरी स्टाइल, वो जो इंडोनेशियन एलीट क्लास के लिए ये कपड़े हैं। ये माल है, माल में हर किस्म की दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं। तो ये हमने आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एलीट क्लास का ये एक और अपना म्यार होता है, या एक अपनी चॉइस होती है। इस तरह वो जो दूसरी तमाम ये ख़वातीन की वो जैसे नीचे साड़ी होती है ना, वो साड़ी मतलब लहंगा सा, ये हैं सारे। हाय, हाउ आर यू?
Good. What's your name? Devi. हाँ, okay. But you are Muslim? Yeah, I'm Muslim. And the Devi name is Muslim name? Yeah, Muslim. Yeah. I feel name universal, no Muslim, but I'm Muslim. Okay, okay. Thank you. Sorry. Okay. तो अच्छे लोग हैं। स्कार्फ शार्फ की पाबंदी है इधर। और ये आपने देखा लो जी, ये है एक छोटा सा स्नैक्स बार। और ये है फिर कपड़ों का। मोस्टली यहाँ पे कपड़े ही हैं। यहाँ शूज़, ये बच्चों के बैग, छोटी बच्चियों के बच्चों के बैग, स्कूल बैग, और ये चीज़ें हैं। ये जो छोटे मोटे सुवेनियर कैप। और अगर आप आज जाते हैं थोड़ी सी इसकी तरफ, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स हैं, हाफ स्लीव शर्ट्स हैं, और सारा आपको ये लेकिन ये प्लाजा है, लग्जरीज का सारा सिस्टम है। और प्राइसें इसकी वो जो हैं तकरीबन यूरोप के मुताबिक ही है। ये टेलर शॉप है। तो ये सारा जी, ये ब्रांडेड चीज़ें यहाँ पे हैं, इसलिए प्राइसें वो यूरोप से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो हाय, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स योर नेम? Amelia. Amelia. Amil. Okay, thank you. Good stuff here, huh? Good. Thank you. ये सारा जी मेन सेक्शन है। तो ये 50% ऑफ पे हैं, 10% ऑफ पे। यानी चीज़ें हर महंगी जगह पे भी अगर आपने ख़रीदनी हो, को पसंद आ जाए, तो कोई ना कोई सबब निकल ही आता है। कभी प्राइस अट्रैक्शन हो जाती है, कभी स्टफ़ अट्रैक्शन आपको कर जाता है, मटेरियल। तो दोनों सूरतों में अगर बंदे की लिखी हो इनके हाथों तो वो आ ही जाती है। मेरा तो इस बात पे पूरा जी ईमान है। और ज़्यादा ये शॉपिंग की चोरी फिरते हुए कभी मुझे दुख नहीं होता। मैं कहता हूँ इट्स पार्ट ऑफ। दोस्तों में भी मशहूर है कि इसे शॉपिंग मॉल से खींच के लाना बहुत बड़ा फ़न है, वापस लाना। तो ये देखें, ये कैप्स है मुख्तलिफ, शर्ट्स, कैप। और ये हाय, अस्सलाम वालेकुम। What's your name? My name is Renaldi. Rinaldi. Yes. There is a salesman here. Hi. And you? Nusfa. Ud- Nusfa. Nusfan. Yeah, Nusfa. Muslim name. Muslim. Ah, mashallah, mashallah. Yeah. Good. Thank you. तो ये जनाब इनके ये देखा आपने। अब इसे गलत मतलब नहीं लेना चाहिए। ये एक इस्लामी देश है, मुल्क है। यहाँ पे
शादी तब तक नहीं होती जब तक आप उम्रा या हज दोनों में से कोई एक ना कर लें। इस्लामी लोग हैं मसलक से ये माल की मसलक से यानी मुकम्मल तौर पर हम आप उम्रा करने जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो उम्रा करने वाले हैं यही लोग नज़र आते हैं, यही लोग नज़र आते हैं। तो ये देखें जी सूट केसेस और दूसरी चीज़ें बड़ी 50% भी लगी हुई हैं हाफ प्राइस में भी। तो ये तो आपके तो मकूल प्राइसेस हैं, मैंने चेक किया थोड़ा सा। तो वो जनाब यही लोग नज़र आते हैं। लेकिन हंस के बोलना अगर आपके दिल में चोर नहीं है, तो अगर आप के दिल साफ है तो हम तो पाकिस्तानी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें हिदायत दे, वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि हंस पे ही तो फंस गई। मतलब ये हमारा मोटो होता है, या हमारे ज़हन में होता है कि खैर ये भी एक हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। खुश अखलाक लोग हैं, चेहरे पे जब आपकी तरफ देख रहे हैं, गाहक की तरफ देख रहे हैं, तो इनके चेहरे पे फौरी मुस्कुराहट आ जानी है और उसका बरमला इजहार भी करते हैं, मुनाफिकत नहीं है। ये जी बाहर एक ओपन एयर कंसर्ट लगा हुआ है, ये इसकी सीढ़ी है सरीना प्लाजे की। तो ये मेरे साथ हैं अली नासर भाई। तो अभी ये आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये इनका फर्स्ट फ्लोर पे ये नीचे तक सीढ़ियाँ जाती हैं, जिनको उन्होंने स्टेडियम की शेप दे के उस पे नीचे म्यूज़िक वालों को कंसर्ट, छोटे छोटे कंसर्ट, छोटे छोटे मतलब सीढ़ियों पे शायद 400-500 250-300 बंदे तो बैठ ही सकते हैं जी, वो जो बैठे हुए हैं। तो कुछ ये ऐसे गार्डन का माहौल दिया हुआ है आर्टिफिशियल इस तरह का, ये सारा ये बहुत खूबसूरत। आप इसे एक अच्छा माल, छोटा सा मुख्तर सा, जिसको आप 2 घंटे में 3 जी, ये बड़े अच्छे फैशन, क्योंकि फैशन को मैं थोड़ा सा करीब से समझता हूँ। अच्छी कैफ़े भी बने हुए हैं अंदर, अच्छा फैशन है। और आप इसे कह सकते हैं कि एक क्लास का ऐसे जस्ट नॉर्मल नहीं है। तो इनका ये है जी, ये सारा सेक्शन है। हाय, अस्सलाम वालेकुम। तो ये इनका है, ये देखें जी, ये और शॉप है। आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे वो पहले वाली देख रहे हैं, तो एक जैसे ही हैं, मतलब हमें तो लगते हैं दूर से देखने में। ये ख़वातीन का सेक्शन है और सारा बहुत लंबा चौड़ा डोडी सिल्वर और मुख्तलिफ किस्म के जो हैं पड़े हुए हैं। तो परल ये जी बहुत अच्छा यहाँ पे म्यारी और क्वालिटी की चीज़ें हैं। तो आगे ये थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है, ये भी मैं आपको दिखाऊं। एक्चुअली ये बहुत बड़ा ग्रापारी, तो ये कैफ़े है
और कैफेटेरिया है। ये इधर भी एक श्रीलंका स्टेट एंड सी फूड रेस्टोरेंट है, ये इनका सी फूड का। तो ये ऊपर भी रेस्टोरेंट है सारा, इससे बाहर का व्यू नज़र आता है। बहुत बड़ी जगह पे ये प्लाजा नहीं है, लेकिन जो बहुत पुराना है, मतलब कई दहाइयों पहले, कई साल पहले। तो यहाँ उस हिसाब से मशहूर भी बहुत था। एक अक्सर दोस्तों ने कहा कि यार जब प्लान कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया गए तो सरीना पे लाजमी जाना, वो एक लैंडमार्क है उनका। क्योंकि अब तो ये बहुत बड़े बड़े प्लाजे, बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल इन्होंने बना लिए हैं, लेकिन सरीना का जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आपका है है। तो ये है सैमन टेलर। और भी यानी जगह जगह आप साथ में शॉपिंग करते जाएं, साथ में आप कुछ काफ़ी फिर घूमे फिरे, खाने की छोटा मोटा सैंडविच या खाने की तलब हो तो आप अपनी पूरी कर सकते हैं। ओके, चलते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। ये एक और कंसर्ट है जी, ये अंदर लगा हुआ है। अब हम जा रहे हैं जी बेसमेंट में। जी इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है जी, मैं इससे बड़ा मुतासर हो रहा हूँ कि जगह जगह इन्होंने बैठने के लिए सीढ़ियाँ, और जबकि हमारे मालों में तो कोई बेंच सीढ़ी कम ही मिलती है, और यूरोप में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। वो तो उनका मोटो ये होता है, ये वो खरीदे होते, खरीद के जाओ। तो ये जनाब पासरीना ये शॉप है, ये वही मैंने जो आपको जैक फ्रूट इसे कहते हैं, और ये इसकी बड़ी कोई अच्छी खुशबू नहीं होती, मैं बदबू तो नहीं कहना चाहता, फल की बदबू नहीं होती, फल की खुशबू होती है। मुझे पिछली दफ़ा भी कमेंट्स में कुछ दोस्तों ने लिखा था, शुक्रिया उन दोस्तों का। तो ये इस जैक फ्रूट का भी बड़ा बड़ा साइज़ है और खाने वाले अच्छे हैं। तो ये वो सारा जैसे मार्ट होते हैं, सारे मार्ट हैं, और मार्ट सारे एक जैसे होते हैं, सब्जियां, फ्रूट, फल, चिकन और दूसरी चीज़ें होंगी। सारा जी वो फूड कोर्ट है, और फूड कोर्ट में जीवा टोस्ट, तो ये है जाजान फादर। ये बेकरी टाइप पर छोटे मोटे केक और बेकरी की चीज़ें यहाँ पे। ये फूड कोर्ट है, जूस जूरा उन्होंने बनाया हुआ है। तो और ये सुशी और खाने इधर मिल रहे हैं। तो यही है, ये बस आगे भी वो फूड कोर्ट ही हैं। ये भी देखें, डिफरेंट किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं, थोड़े मॉडर्न स्टॉल आप इन्हें कह सकते हैं। और ये कुछ तो ये जी सारा फूड कोर्ट था इस प्लाजा का। तो मेरे ख्याल में अब तो दिखाने वाली यूँ तो बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है नाज़रीन। ये देखें, ये चिकन के साथ सूप तो नहीं होता, लेकिन ये उनके लिए खाना है।
कैबिज है, चिकन होता है, और इतना हार्ड कि आप यानी आप खा नहीं सकते। ये इनका मैं समझता था कि हमारे इंडियन पाकिस्तानी खाने बड़े स्पाइसी होते हैं, लेकिन इनके खाने जो हैं ये तो जनाब मत मार देते हैं। तो हालांकि हमने कहा, साथ में दोस्त हैं, इन्होंने भी ऑर्डर अपना किया, तो ये इनके सारे फूड स्पाइसी खाने, ये सारा फूड कोर्ट है। और ये भी 8 8:30 बजने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा खाली होना शुरू हो गया। ये फूड कोर्ट 9 बजे तक होता है और बाकी माल जो है वो 10 बजे तक होता है। तो ये जनाब, ये भी पीछे भी फूड कोर्ट है सारा। और तो हम माल में आए हुए थे, हमने कहा कि चलो इधर कोई छोटा मोटा खा लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन वो आप जैसे नहीं कहते कि उन्हें साड़ी मत मार देती थी। और इससे बेहतर तो फिर वो पाकिस्तानी इंडियन ही है, या फिर यूरोपियन रेस्टोरेंट पे चले जाएं आप, पिज़्ज़ा पास्ता पे। तो ये जनाब बड़ा अच्छा है, हलाल होता है ये, इसमें कोई शक नहीं। पूरा मुल्क जो है हलाल फूड पे बगैर पूछे आप, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा केयर करते हैं। ये जी जकार्ता की मशहूर शॉपिंग एरिया है, और इसका ये मेरे पीछे आप खरीदना माल देख रहे हैं। आप इसे बिजनेस आप कह सकते हैं। स्टारबक्स है, पिज़्ज़ा हट है, सबवे, सैनमे है, वो जो तो जकार्ता काफ़े है बड़ा मशहूर। तो इस तरह बुला दे के शॉपिंग माल के बाहर टेरेस है बना हुआ, यहाँ पे लोग अपनी अपनी काफ़ी लेके बैठ जाते हैं। बहुत खूबसूरत मंजर है ये। नाइट, असल में नाइट का यही तो आउट गोइंग होता है, मतलब आप बाहर निकले हैं, बाहर जा रहे हैं और आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये स्पोर्ट की दुकान आपको नजर आ, स्टोर है पूरा, प्लानेट एशिया स्पोर्ट्स। तो इसके अलावा ये एक पूरी वॉकिंग स्ट्रीट का आपको जैसे, लेकिन ये थोड़ा लग्जरी स्टाइल है इसका, पॉश एरिया है यहाँ का, और इसीलिए यहाँ पे जो क्राउड है ये वो भी मुख्तलिफ है। Hey, to the X Premium Collection Valley. ये आगे एक जगह आ गई है कि जहाँ छोटे छोटे ढाबे वो जो है अपना लगा के 2-2 4-4 2-2 3-3 टेबलें, तो सड़क पे बैठ के फुटपाथ पे, तो हर वो कैटेगरीज होती हैं सारी। ये भी एक निज़ाम है, इसको ऐसे ही चलना है। ये जी जीता जागता जकार्ता आप देख रहे हैं। रात के इस वक्त 9 बजने वाले हैं, और ये देखें हाथ में लेके जूते नाइकी के, और वो आगे
बेच रहा है। तो गंदा है पर गंदा है। ये मोटरसाइकिल बाइक राइडर हैं जो ये थोड़ी सी वॉकिंग आपको जकार्ता के मेन सेंटर में, जहाँ पे थोड़ा टूरिस्ट एरिया है, वॉकिंग एरिया, उसमें लेके आए हैं। मतलब ये कि किसी भी कल्चर का, कौम का पता करना हो तो उसके फूड से, उसके लिबास से, उसके रहन सहन से, उसके मजाज का, उनकी नेचर का पता चलता है, उनके खाने पीने से। तो एशिया में थ्रू आउट सारा, थाईलैंड से शुरू हो जाए और बर्मा नेपाल तक एक जैसा माहौल आपको तकरीबन यही छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं और उनके साथ आप जो है ये सारी कैटेगरी के लोग ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं। और नकाब भी आपने देखा, ऑलमोस्ट 90% फीमेल ने नकाब लिए हुए हैं और हिजाब, मतलब नकाब नहीं, हिजाब किए हुए हैं। तो बार बैठ के पूरा दिन काम करके बच्चों के साथ या खुद हस्बैंड वगैरह के साथ बैठ के एक थोड़ा सा खाना खा लेना, ऐसे ही देखे जैसे ये बैग। तो ये इट्स लाइफ, इस स्टाइल। ये जी, ये एक तरह से वॉकिंग फूड स्ट्रीट है। ये देखिए, ये ठेले सिस्टम पे ये खाना इनका जी चाइनीज तो नहीं, चाइनीज से मिलता जुलता ही, लेकिन वो जैसे थाईलैंड का, कंबोडिया का, वियतनाम का, मलेशिया का, इनके सब के वही है, नूडल्स और साथ में सूप और चिकन। ये देखिए, एक पाकिस्तानी भाई है, उसने सिंगापुर के चाइनीज फ्राइड राइस बेचने का कारोबार शुरू किया है। शुरू नहीं किया, काफ़ी देर से कर रहा है। तो उसके पास ये देखें, ये पाकिस्तानी है, ये एशले टैंक होटल है। ये इस रोड पे सारे होटल और रेस्टोरेंट, और उनके सामने फिर ये फूड स्ट्रीट का यानी बिजनेस सारा यही हो रहा है, धंधा सारा। तो ये पूरी आपको वही फूड स्ट्रीट की, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना जी, दुनिया का हर बिजनेस बंद हो सकता है, खाने पीने वाला जो बिजनेस है इस पे कभी ज़वाल नहीं आ सकता, क्योंकि इंसान ने जब तक जीना है उसने खाना पीना है। ये एक ग्रुप है, उसका होटल में ठहरे हुए हैं। तो आज अभी चेकआउट हो रहे हैं। तो ये अफ्रीकन कंट्री है, टबाको, उधर से। तो ये अभी कर रहे थे, तो फन कर रहे हैं।